जब भी हम किसी वायरल वीडियो की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ रैंडम फनी क्लिप्स आती है, और जब भी हम वायरल शोज के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्कैम 1992, फैमिली मैन ऐसे नाम आते हैं, बराबर। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी चीजें और इवन द वर्ड वायरल इंटरनेट आने के बाद आया। अब ये वायरल मतलब एग्जैक्टली क्या? बेसिकली कोई ऐसी चीज मेनली मीडिया रिलेटेड जो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची हो, बराबर। तो इसका मतलब इंटरनेट आने के पहले भी चीजें वायरल होती थी, क्योंकि मीडिया तो तब भी था। होती थी, बस उसे डिफाइन करने वाला ऐसा कोई शब्द नहीं था। और आज हम 90s के एक ऐसे ही वायरल टीवी शो के बारे में जानेंगे जो लिटरली देश के कोने कोने तक पहुंचा था। तो समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं समय हूँ। नहीं, इतना भी पीछे नहीं। ये बात है 1990s के भारत देश की, जहां टेलीविजन एक लग्जरी आइटम हुआ करता था। हर घर में टीवी होता नहीं था, और अगर होता भी था तो केवल एक। इसकी वजह से वो एक कॉमन या कम्युनिटी व्यूइंग का माध्यम बन गया था, जहां पर लोग साथ आकर चीजें देखा करते थे। आज जैसे अलग अलग अपने रूम्स में, फोन्स पर नहीं। टीवी पर चैनल्स भी बहुत कम हुआ करते थे। दूरदर्शन या डीडी तब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल हुआ करता था। अगर आप बहुत ही यंग हो तो आपको ये बिलीव नहीं होगा, बट ऐसा ही था। अपने पेरेंट्स से पूछ लेना। तो उस वक्त दूरदर्शन पे एक नया शो स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था सुरभि। सुरभि एक कल्चरल शो था जो बेसिकली हमारे इंडियन कल्चर को दर्शाता था, देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें और कहानियां दिखाकर। अगर मैं अभी के भाषा में बोलूं तो कल्चर, फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल शो। अब आप सोचोगे कि ऐसा शो वायरल क्यों हुआ? इसके कुछ रीजंस थे, और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में उस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं ये बताता हूँ, इन रीजंस को भी आप इस वीडियो की लर्निंग के तौर पर ले सकते हो। पहला, ये शो लोगों को हमारे देश के रिच कल्चर के बारे में बताता था। जो चीजें लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते थे या रेडियो पर सुनते थे, वो चीजें और उनसे कई ज्यादा उन्हें इस शो पर देखने मिलती थी, और वो भी घर बैठे। जैसे एक एपिसोड में उन्होंने दिखाया था कि हमारे घर पे यूज होने वाली कॉफी आती कहाँ से है। इसके लिए उनकी टीम गई थी कूर्ग, जहां उन्होंने एक कॉफी बीन प्रोड्यूस करने की पूरी प्रोसेस दिखाई थी। अब आप सोचो कि ये है 90s की बात। उस वक्त ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलना कितना माइंड ब्लोइंग होता होगा। काफी लोग ये शो डायरी और पेन लेकर देखते थे और चीजें नोट डाउन भी करते थे। तो बेसिकली सुरभि ने लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताई जो उन्हें पता नहीं थी। दूसरा कारण, सुरभि का सिंपल और कन्वर्सेशनल टोन। ये शो इतनी आसान भाषा में प्रस्तुत किया जाता था ताकि वो देश के हर एक नागरिक को आसानी से समझ में आए। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें एकदम आसान भाषा में थोड़े हंसी मजाक के साथ बताना सबको पसंद आता है, और वही सुरभि की टीम ने किया। इस शो के होस्ट सिद्धार्थ काक और रेणुका शाहने के बात करने के स्टाइल के सभी लोग फैंस थे। जैसे उनका एक सेगमेंट था जिसका नाम था ज्ञान विज्ञान। इस सेगमेंट में एक्सपर्ट थे द लेजेंडरी डॉक्टर जयंत नरलीकर, जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लो। ये सेगमेंट साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीजें बताता था, और लोग अपने सवाल भी भेज सकते थे जिनके आंसर्स डॉक्टर नरलीकर एकदम आसान भाषा में देते थे। तीसरा कारण, वैरायटी। सुरभि ऐसे वे में डिजाइन किया गया था ताकि वो अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर पाए, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, फूड, ट्रैवल, डांस, स्पोर्ट्स, आर्ट, क्राफ्ट और भी बहुत कुछ। इसके वजह से हर एक इंसान के लिए इस शो में कुछ न कुछ था। चौथा कारण जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, और आज के इंटरनेट एज में लोग इसके बारे में काफी बात करते हैं, वो है इस शो का इंटरैक्टिव होना। मतलब कि ऑडियंस को अलग अलग तरह से इस शो में इन्वॉल्व करना। जैसे उनका सेगमेंट सवाल जवाब। सुरभि हर हफ्ते में एक बार आने वाला शो था, और उसमें जनता को एक सवाल पूछा जाता था जिसका जवाब उन्हें पोस्ट के जरिए सुरभि की टीम को भेजना होता था, और जो लोग जीतते थे उन्हें एक्चुअली अमेजिंग प्राइजेस दिए जाते थे। इसके लिए लोग कितना ज्यादा एफर्ट लेते थे ये उन्हें मिलने वाले लेटर्स से पता चलता है। हर हफ्ते उन्हें मिनिमम 15 से 20 हजार लेटर्स तो आते ही थे, और बड़े क्विजेस के वक्त तो और भी ज्यादा। एक बार 1993 में उन्हें एक हफ्ते में 14 लाख लेटर्स आए थे। ऐसा रिस्पॉन्स देखकर इंडिया पोस्ट ने स्पेशली इस शो के लिए एक कॉम्पिटिशन पोस्ट कार्ड निकाला था। अब आप सोचो कि इस शो का इम्पैक्ट कितना था, और आप देखो कि लोगों का इसके लिए एफर्ट कितना था। पहले तो जाकर पोस्ट कार्ड खरीद कर लाओ, फिर उस सवाल का जवाब ढूंढो एक ऐसे टाइम पर जब गूगल जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, फिर उस पोस्ट कार्ड को जाकर सबमिट करो। एक शो के लिए ऐसा क्रेज होना उस वक्त के लिए अलग लेवल था। लोग अपनी बनाई हुई चीजें इस शो पर भेजा करते थे, और उनमें से कुछ लोगों को फिर शो पर बुलाया भी जाता था। इन सारे कारणों की वजह से सुरभि इस शो की एक बहुत ही लॉयल ऑडियंस बन गई थी। अभी के भाषा में बोलने जाऊं तो इस शो की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, जिसके वजह से ये शो लगभग 10 सालों तक चला। अमूल, जो इन 10 में से 9 साल इस शो का मेन स्पॉन्सर था, कहते हैं कि अमूल की टीम ने सुरभि की टीम को कभी ये नहीं पूछा कि शो कैसा कर रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है, व्यूअरशिप नंबर्स दिखाओ वगैरह वगैरह, क्योंकि इस शो का इम्पैक्ट इतना था। इस शो के होस्ट सिद्धार्थ काक और रेणुका शाहने बहुत ही पॉपुलर हो गए थे। एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ काक ने बताया कि एक एपिसोड के शूट के दौरान वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के घने जंगलों में शूट कर रहे थे, और वहां पर लकड़ियां जमा करने वाली एक बूढ़ी महिला ने उन्हें देखकर कहा, सुरभि
अमूल बटर का एक स्पेशल सुरभि पैक आया था जिस पर ये होस्ट फीचर्ड थे और मुंबई के बाइकला जू में एक टाइगर्स के जोड़े को उनका नाम भी दिया गया था। एनीवे, कहानियां तो बहुत सारी है, बट मेरा ये सब बताने का मेन गोल ये था कि कैसे एक सिंपल सा शो जो बड़ी ईमानदारी से चीजें और कहानियां बताया करता था, कैसे उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया अपने जेन्युइन कंटेंट और सिंप्लिसिटी से। सुरभि के पहले भी लोग देश से प्यार करते थे और उन्हें गर्व था इंडियन होने का, बट ये गर्व क्यों था इसका जवाब शायद उनके पास नहीं था जो जवाब सुरभि ने उन्हें दिया। Why should we be proud of our Indian culture? इसका जवाब सुरभि ने हमें एक अनबायस्ड वे में दिया और एक पूरे जनरेशन को कुछ नया दिखाया और सिखाया। सुरभि इस शो में दिखाई गई चीजें और उनसे कई ज्यादा आज इंटरनेट पर अवेलेबल है और आप उन्हें कभी भी देख सकते हो, लेकिन शायद अभी लोग उन्हें देखना नहीं चाहते, लोग कम क्यूरियस हो गए। मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। मेरा भी मकसद यही है कि हमारे देश से रिलेटेड कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आपको बताऊं और इस जर्नी में हम सब साथ मिलकर नई चीजें सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।